डॉक्टर ऋतु के का जो जन आंदोलन नौकरी नहीं न्याय चाहिए का 174वां दिन है और ये 174वां दिन इस बात की गवाही है कि अब इसके आगे जो ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं वो आगे से अब किसी हालत में नहीं होने दिए जाएंगे। और ये समस्या अभी तक भी इतने बड़े जन आंदोलन के बाद भी जो संविधान को तोड़कर कार्य कर रहे हैं, एक आम टीचर का, स्टूडेंट का हक मारी कर रहे हैं, बेशर्मी से कर रहे हैं, बेहयाई से कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशनल मर्डर परसों भी एक संजय नेरकर जो एमटेक के स्टूडेंट आईआईटी में हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, ये आईआईटी दिल्ली में एक और पिछले 3 महीने में कितने इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स दिल्ली की आईआईटी में हो चुके हैं और दूसरी आईआईटीज में भी कितने डेथ्स या मर्डर हो रहे हैं, वो रोकने के लिए यह जन आंदोलन एक ऐसा सैलाब बन रहा है जिसके आगे मुझे नहीं लगता कोई भी टिक पाएगा। आज हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि हम कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं बोलते। हम लोग बहुत दिन से इस बात को कह रहे हैं और हमने बहुत सारी पुलिस कंप्लेंट्स भी की हैं, सबूतों के साथ की हैं कि डॉक्टर ऋतु एक छोटा सा एग्जाम्पल है उस जहर का जो देश की हर एक यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जिससे एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरे कमजोर वर्गों के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के साथ हकमारी इस हद तक हो रही है कि उसमें वाइस चांसलर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, उसमें प्रॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें रजिस्ट्रार, डीन ऑफ कॉलेजेस। यहां तक कि दुख और शर्म की बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी और जो एससी एसटी कमीशन बने हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। जो हाईएस्ट लेवल पे भी लोग बैठे हैं वो भी एकदम आवाज दबाने के लिए और ये हकमारी करने में पूरी तरीके से शामिल नहीं, एक क्रिमिनल के तौर पे कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं कि तुम सब ये काम करो, जब ये मामला हमारे पास आएगा तो हम इसको दबा देंगे। और जो मुलजिम है, जैसे पुलिस डॉक्टर ऋतु के मुलजिमों के साथ सांठगांठ करके हमले करा रहे हैं, आशुतोष के ऊपर हमला हुआ जानलेवा, क्यों कि डॉक्टर ऋतु का प्रोटेस्ट छोड़ दो। लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, पूरे देश से जो लोग आके प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज, गोली, अरेस्ट, सब गरीब मजलूमों के ऊपर। क्या कि डॉक्टर ऋतु के इस नौकरी नहीं न्याय का साथ मत दो। उसका एक बहुत बड़ा सबूत, उसका गवाही खुद जो एक क्रिमिनल प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता रॉय, उसी की जबानी, उसी के मुंह से हम आप लोगों को पहले सुनवाना चाहते हैं। एक रिकॉर्डिंग है जो किसी ईमानदार व्यक्ति ने, जो इन्हीं प्रिंसिपल का साथी और जानने वाला है, उसका दिल जब फट गया इतने अन्याय से तो उसने हमें भेजी है, हम आपको सुनाना चाहते हैं। सुनिए पहले, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं। ये डॉक्टर सविता रॉय की आवाज है और वो क्या बोल रही हैं वो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं तो आपको आसानी रहे। एक एनडीटीएफ है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स एसोसिएशन है ना, आरएसएस की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक जो मेंबर हैं राजकुमार फुलवारिया, आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिप्टी प्रॉक्टर है। ये वही डिप्टी प्रॉक्टर हैं जिनकी बॉस ने, रजनी अब्बी ने, ऋतु के ऊपर हमला करवाया था, जानलेवा हमला, जिसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के एससी शेड्यूल कास्ट मोर्चा के। ये दुख की बात सबसे बड़ी है कि बीजेपी छांट के ऐसे लोगों को लेते हैं जो अपने लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करने में उनका साथ नहीं, बल्कि उनके आगे रहकर हम लोगों के साथ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के साथ उनके ऊपर हमले कर सकते। दूसरा नाम है इसमें वाइस चांसलर योगेश सिंह साहब का, जो लिया जा रहा है खुद प्रिंसिपल साहिबा, क्रिमिनल प्रिंसिपल साहिबा के मुंह से। डूटा का नाम लिया जा रहा है कि डूटा भी सांठगांठ में शामिल थी डॉक्टर ऋतु की आवाज दबाने में और इसका केस रफा दफा करने में। तीसरा नाम लिया जा रहा है
कृत सोलंकी साहब का, ये चेयरमैन है। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ SC ST, और ये प्रिंसिपल साहिबा अभी आपको कहती भी सुनेंगी कि हमने उनसे भी बात कर लिया और इस मामले को कैसे हम करेंगे, यहां तक कि अभी हम डॉक्टर रितु पे हाथ नहीं डालेंगे, वक्त आने पर इसका काम करेंगे। ये तक बातें, और वही हो रहा है। ये जो इसको जान से मारने की कोशिशें हो रही हैं, ये उसी प्लानिंग का हिस्सा है जिसका सबूत इन्हीं की जबानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। अब आप सुनिए कि कौन कौन लोग इस बड़ी साजिश में शामिल हैं, और इस देश की जनता को अब तय कर लेना है कि RSS BJP के गुंडे यूनिवर्सिटीज चलाएंगे वाइस चांसलर की शक्ल में, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, प्रिंसिपल्स की शक्ल में, या देश के ईमानदार सच्चे नागरिक, वो चाहे वो किसी भी धर्म समाज से आते हो, वो यूनिवर्सिटी चलाएंगे। ये फैसला हमें कर लेना है। आप लोग अब इस बात को ध्यान से सुने। ये आवाज है उनकी प्रिंसिपल। तो देख लिया आप लोगों ने, अभी टच करने का मतलब ये पार्लियामेंट्री कमेटी में जब केस चल रहा था, ये उस समय की रिकॉर्डिंग है। और पार्लियामेंट्री कमेटी में चलने के बाद कैसे इन्होंने सोलंकी जी को मैनेज कराया, अपने एक खुद के साथी, खुद कम्युनिटी बता रही है आपकी कम्युनिटी के हैं, आप जाके मैनेज करो, और उन्होंने मैंने उनसे कराया। और अभी इसे हाथ लगाने से फायदा नहीं होगा, वक्त लगाने पर हाथ लगाएंगे, और वो वक्त ये नजर आ रहा है आप लोग। और उसमें पुलिस शामिल है, उसमें अमित शाह जी की पुलिस शामिल है, उसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शामिल है, प्रॉक्टर शामिल है, रजिस्ट्रार शामिल है, और डीन ऑफ कॉलेजेस शामिल है। वो आप सब लोग देख ही चुके हैं। और दिल्ली पुलिस कैसे अपराधी बन के, और उसमें ABVP के कार्यकर्ता, गुंडे, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, RSS के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे किस तरीके से हमले कर रहे हैं इनके ऊपर रोज, और पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है, बल्कि उनकी मदद कर रही है, उनको अरेस्ट नहीं कर रही। तो ये प्लानिंग पहले से ही तय थी कि डॉक्टर रितु को अभी नहीं, बाद में हाथ लगाना है। अब वो हाथ लगाने की स्थिति आ गई है। अब ये समाज को तय करना है, क्या इन गुंडे मवालियों को, RSS और BJP के, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS के, ABVP के, डॉक्टर रितु को, आशुतोष को, और इन जैसे सभी उन इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों को, जो रोहित वेमुला से लेके अब आज जो परसों एक इंस्टीट्यूशन मर्डर हुआ IIT में, उन लोगों की लड़ाई लड़ने वालों को ये RSS के गुंडे हाथ लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, ये समाज को तय करना है। इसीलिए 26 तारीख को दोबारा हम आह्वान कर रहे हैं कि आप सभी लोग आए और इन RSS के लोगों को ये बताएं कि हम डॉक्टर रितु को, आशुतोष को, और हर अपने समाज की महिला को और हर नौजवान को हाथ नहीं लगाने देंगे किसी RSS के गुंडे को, किसी RSS के गुंडे की, किसी वाइस चांसलर की, किसी सोलंकी जी की,
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक है, उनकी ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ये सोच में नहीं आना चाहिए कि हम इन लोगों को हाथ लगा लेंगे और इनके हक और इंसाफ की लड़ाई को इस तरीके से बलपूर्वक दबा लेंगे। तो 26 तारीख को 11 बजे, 26 फरवरी 11 बजे वही गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी, आप सभी लोगों को आना है। जो मेट्रो है स्टेशन विश्वविद्यालय का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछली बार मेट्रो ही बंद करा, मेट्रो को रुकवाना ही बंद करा दिया विश्वविद्यालय पे। हमारे पिछले वाले प्रोटेस्ट के दिन जीटीबी नगर विधानसभा और विश्वविद्यालय पे मेट्रो ही रुकी नहीं इन तीनों स्टेशन पे। तो इन विधानसभा रुक रही थी और जीटीबी रुक रही थी। हाँ, विश्वविद्यालय पे मेट्रो रुकना ही बंद करा दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने हद तक ये लोग गिर सकते हैं। मेट्रो कंट्रोल कर सकते हैं, पुलिस कंट्रोल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के और आरएसएस बीजेपी के लोगों की तो बात ही क्या करनी है। तो 26 तारीख 11 बजे सुबह गेट नंबर 4, वही गेट नंबर 4 जो इतिहास लिखेगा, वहां पे आपको सबको आना है, डॉक्टर ऋतु के सपोर्ट में, आशुतोष की सपोर्ट में, और इस इंसाफ की लड़ाई के लिए, नौकरी नहीं न्याय की लड़ाई में 26 फरवरी को आप सब लोगों ने दोबारा आना है, ताकि डॉक्टर ऋतु की जान बचाई जा सके और न्याय हासिल किया जा सके। सबके लिए न्याय की लड़ाई है। शुक्रिया साथियों, जय भीम।